हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं सागर में मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपना टॉपिक बेटा नया टॉपिक अपने पास आएगा संतत्य एवं अवकलता। इससे पहले टॉपिक पढ़ाते बड़े अपने पास व्युत्क्रम अवयव एवं रैखिक समीकरण कि मैंने आपको क्वेश्चन से परिभाषाएं और क्लियर करवाए थे बेटे। अब अपने पास टॉपिक आएगा संतत्य एवं अवकलता का। बेटा अपने पास इसमें से बोर्ड एग्जाम में एक वन क्वेश्चन आता अपने पास, क्वेश्चन नंबर 13 अपने पास। ये कितने मार्क्स का अपने पास बेटे? ये 2 अंक का आएगा अपने पास। क्वेश्चन नंबर 13 आएगा संतत्य एवं अवकलता में अपने पास, और अपने पास क्वेश्चन नंबर आएगा 13 और 2 अंक का बेटा। तो सबसे पहले अपने पास इसमें दो टॉपिक है, संतत्य एवं अवकलता के बारे में। तो अपन डिस्कस करेंगे पहले बेटे संतत्य के बारे में कि क्या है संतत्य। देखो संतत्य का अपने पास वैसे बोले मैंने कहा तो अपने पास तो क्या आएगा कि निरंतर या लगातार चलना अपने पास, निरंतर या लगातार बोले तो संतत्य अपने पास। तो अपने पास की परिभाषा क्या होगी अपने पास? देखो अपने पास परिभाषा है कि कोई वास्तविक फलन है, उसका अपन ग्राफ बनाते हैं तो उसका ग्राफ अपने प्रांत में लगातार चलता है, कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है। बोल अपने पास कोई फलन था, इसका ग्राफ अपन बनाया तो ऐसे लगातार चल रहा, अपने पास कहीं भी टूटा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये वास्तविक फलन अपने प्रांत में क्या कहलाता है? संतत्य कहलाता है। तो संतत्य की परिभाषा को ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या है? यदि एक वास्तविक फलन y बराबर fx का अपने प्रांत में, यदि एक वास्तविक फलन y बराबर fx का अपने प्रांत में, fx का अपने प्रांत में ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो, अर्थात खंडित नहीं हो। यदि अपने पास कोई वास्तविक फलन है, मान लीजिए एक वास्तविक फलन y बराबर fx का अपने प्रांत में ग्राफ टूटा हुआ नहीं हो, अर्थात खंडित नहीं हो, कहीं पर भी नहीं हो, तो वह फलन नहीं हो तो वह फलन अपने उस प्रांत में संतत्य फलन कहलाता है। संतत्य फलन कहलाता है। हमने अपने पास कोई फलन है, वो अपने वास्तविक फलन अपने प्रांत में, उसका ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं, उसका ग्राफ लगातार चल रहा है, इसका मतलब वो फलन कैसा बेटा अपने पास ही वो संतत्य फलन है। जैसे अपने पास ये y अपने पास फलन है, ऐसे ये y fx। देखो अपने पास इसका ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ है क्या? नहीं टूटा हुआ है। y बराबर fx एक वास्तविक फलन है, उसका ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, तो ये फलन कैसा अपने पास एक वास्तविक फलन है। अगर अपने पास यदि एक वास्तविक फलन का ग्राफ कहीं भी अपने पास क्या टूटा हुआ हो तो फलन क्या होगा? असंतत्य होगा। ये फलन कैसा होगा अपने पास? संतत्य फलन है। इसका ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है इस वास्तविक फलन का, तो अपने पास ये फलन कैसा हुआ? संतत्य फलन है। फिर देखो बेटा अपने पास एक वास्तविक फलन आएगा, उसका ग्राफ कहीं पर भी खंडित हो सकता है एक बिंदु पर, तो अपने पास उस बिंदु पर फलन क्या हुआ? असंतत्य हुआ। जैसे अपने पास ये फलन है, y बराबर क्या है? fx है। y बराबर क्या है? fx, ये फलन है, और ये अपने पास क्या है? यहां पर देखो खंडित है, टूटा हुआ है, तो ये फलन कैसा हुआ? असंतत्य फलन हुआ अपने पास। कैसा फलन है बेटा अपने पास? ही असंतत्य फलन अपने पास। कैसा है? असंतत्य फलन अपने पास से बेटा। किस प्रकार का फलन है? असंतत्य फलन। ये फलन कैसा है? संतत्य फलन है। तो अपने पास परिभाषा क्या होगी कि अपने पास यदि किसी वास्तविक फलन का ग्राफ कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं है तो फलन कैसा हुआ? संतत्य फलन। यदि उसका ग्राफ कहीं पर टूटा हुआ है तो इसका मतलब खंडित है, इसका मतलब वो फलन कैसा है? अपने प्रांत में या उस बिंदु पर कैसा होगा बेटा अपने पास?
असंतत्य फलन हो। अब आता है अपने पास बेटा कि संतत्य फलन की जांच करें अपने फलन की संतत्य की किसी बिंदु पर, तो अपन किस प्रकार से जांच करते हैं, उसके लिए अपने पास क्या क्या चाहिए बेटा। तो बेटा सबसे पहले उसमें आपके पास एक सीमा है, जो अपनी 11th क्लास का टॉपिक था कि सीमा किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, सीमा का अस्तित्व है या नहीं है। वो अपने पास है कि उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा का मान विद्यमान होने के साथ क्या होगा अपने पास, यानी अस्तित्व होने के साथ क्या होगा, समान हो। अस्तित्व होने के साथ क्या होगा, समान हो। तो उसके पास फलन की सीमा का अस्तित्व विद्यमान है तथा उसके फलन के मान के बराबर हो, तो उस बिंदु पर फलन कैसा होता है बेटा, अपने पास संतत्य होता है। अपने पास देखो अपने पास संतत्य की परिभाषा दूसरी क्या होगी अपने पास, एक बिंदु पर फलन का संतत्य होना, एक बिंदु x बराबर a पर वास्तविक फलन y बराबर fx का संतत्य किस प्रकार से करेंगे, देखो अपने पास इसके लिए क्या होगा अपने पास बेटे कि एक बिंदु है अपने पास x बराबर a पर एक वास्तविक फलन y बराबर fx, संतत्य कब होगा बेटा अपने पास, इसके लिए इसकी परिभाषा क्या हो देखो, एक वास्तविक फलन y बराबर fx बिंदु, एक वास्तविक फलन y बराबर fx बिंदु x बराबर a पर संतत्य कहलाता है, बिंदु x बराबर a पर संतत्य कहलाता है यदि, यानी बिंदु x बराबर a पर अपने पास एक वास्तविक फलन y बराबर fx बिंदु x बराबर a पर संतत्य कहलाता है यदि नंबर 1 पर क्या होगा कि x बराबर a पर फलन का मान क्या होगा अपने पास परिभाषित होगा, x बराबर a पर फलन का मान परिभाषित होगा, अर्थात f a विद्यमान हो या परिभाषित हो। कि सबसे पहले अपने पास उस बिंदु पर x बराबर a पर बिंदु पर फलन का मान क्या होगा बेटा अपने पास विद्यमान हो यानी परिभाषित हो। नंबर 2 पर क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू क्या आएगा अपने पास f t, लिमिट x टेंड्स टू a fx इनटू इज इक्वल टू क्या आएगा f t, f तो क्या है फलन का मान, ये क्या बेटा फलन की सीमा का अस्तित्व है, और फलन की सीमा का अस्तित्व कब होता है, जब उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा समान हो तो फलन की सीमा का अस्तित्व विद्यमान होता है। तो इसको क्या नोट करूंगा मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस का h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, ये किसकी वैल्यू हो गई बेटा, लिमिट x टेंड्स टू a fx की होगी, लिमिट x टेंड्स टू a fx की वैल्यू क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h दाईं सीमा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h यानी बाईं सीमा। अगर अपने पास ये विद्यमान है इसका मतलब फलन की सीमा का अस्तित्व है, और फलन की सीमा का अस्तित्व कब होता है, उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा समान हो, अरे दोनों मान किसके बराबर हो, फलन के मान के बराबर हो, उस बिंदु पर फलन क्या होता है बेटा संतत्य होता है। अपने पास क्या आएगा f लिमिट रखने पर f a प्लस का 0 बराबर f a माइनस का 0 बराबर क्या आएगा f। यदि अपने पास ये तीनों मान बराबर हो, परिभाषित होने के साथ साथ में तीनों मान बराबर हो, तो x बराबर बिंदु x बराबर a पर फलन क्या होता है बेटा संतत्य कहलाता है। अपने पास क्या कहलाता है, संतत्य कहलाता है। तो एक बिंदु पर x बराबर a बिंदु पर एक फलन की संतत्य की जांच करेंगे वास्तविक फलन y बराबर fx की, तो फलन का मान परिभाषित होना चाहिए, यानी कि परिभाषित हो गया। फिर अपने पास उसकी दाईं सीमा बाईं सीमा और फलन का मान ये तीनों मान समान हो, तो उस बिंदु x बराबर a पर फलन क्या होता है संतत्य। यहां लिख देंगे आता है, ये तीनों मान बराबर आ जाते हैं, आता है बिंदु
x बराबर a पर फलन संतत, फलन क्या है? संतत। यदि इन तीनों में से कोई भी एक मान बराबर नहीं आता है तो फलन क्या हो गया अपने पास बेटा? संतति नहीं अपने पास। इन तीनों में से कोई भी एक मान संतुष्ट नहीं करता है तो फलन क्या हो गया अपने पास बेटे? असंतत हो गया। कैसा फलन हो गया? असंतत। देखो अपने पास असंतत की परिभाषा क्या होगी बेटा? इसी बिंदु पर देखो ग्राफ के अनुसार क्या था? यदि किसी फलन का ग्राफ लगातार चल रहा है, कहीं पर भी टूटा हुआ यानी खंडित नहीं है तो फलन क्या कहलाता है? संतत। अगर इसका ग्राफ कहीं पर भी खंडित हो गया, टूट गया, इसका मतलब फलन क्या हो गया? असंतत। इसी प्रकार अपने पास एक बिंदु पर संतति की जांच करते हैं। फलन का मान परिभाषित होने के साथ साथ में उसकी दाईं सीमा और बाईं सीमा के मान के बराबर हो तो फलन उस बिंदु पर संतति कहलाता है। इसी प्रकार आता है असंतति। और असंतति क्या होता है? जो संतति नहीं है वो क्या होगा? असंतति। संतति नहीं हो तो अपने पास क्या आएगा? असंतति। किस पर? एक बिंदु पर। अपने पास क्या आएगा? एक बिंदु पर संतति की जांच। असंतति क्या होगा? यदि कोई वास्तविक फलन, यदि कोई एक वास्तविक फलन यदि कोई एक वास्तविक फलन y बराबर fx बिंदु x बराबर a पर संतति नहीं हो, संतत नहीं हो तो वह फलन नहीं हो तो वह फलन बिंदु x बराबर a पर असंतति कहलाता है। असंतति कहलाता है। यानी अपने पास कोई फलन है वो बिंदु x बराबर a पर संतत नहीं हो तो क्या कहलाएगा अपने पास? असंतति कहलाता है। अपने पास क्या है इसके लिए? फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि लिमिट x टेंड्स टू a fx इक्वल टू क्या है? fe नॉट इक्वल fe कि फलन संतति नहीं होने की कंडीशन क्या है? या तो ये कंडीशन आएगी कि फलन की सीमा का अस्तित्व है लेकिन वो फलन के मान के बराबर नहीं है, या फिर क्या है अपने पास सेकंड कंडीशन लिमिट x टेंड्स टू a fx का अस्तित्व नहीं हो, यानी अपन इसकी दाईं सीमा निकाला या बाईं सीमा, दोनों में से कोई भी एक सीमा निकाला अपने पास, अस्तित्व नहीं हो। दाईं सीमा और बाईं सीमा निकाला, वो दोनों में से कोई भी एक सीमा परिभाषित नहीं हो रही है, बराबर की तो बात करेंगे। और इसकी दाईं सीमा निकाला मैंने और उसका अस्तित्व नहीं आया, यानी अपने पास क्या हुआ कि दोनों में से परिभाषित नहीं हुआ, कोई एक सीमा परिभाषित नहीं होगी। अगर परिभाषित हो गई दोनों तो दोनों का मान क्या नहीं आया? बराबर नहीं आया। नंबर थर्ड में क्या होगा अपने पास? यदि अपने पास फलन का मान स्टार्टिंग में निकाला और फलन का मान ही परिभाषित नहीं हुआ, अर्थात f a परिभाषित नहीं हो, परिभाषित नहीं हो तो भी फलन क्या होगा अपने पास? असंतत होगा। तो असंतत में तीन कंडीशन होगी, तीनों में से कोई भी एक कंडीशन इसको अपने इसको सत्यापित नहीं करती है तो अपने पास वह फलन उस बिंदु पर संतत नहीं होगा, नहीं असंतत होगा अपने पास। कैसा होगा बेटा? असंतत। अगर अपने पास लिमिट x टेंड्स टू a fx यानी फलन की सीमा का अस्तित्व विद्यमान है लेकिन फलन के मान के बराबर नहीं है तो फलन क्या हुआ? असंतत। फलन की सीमा का अस्तित्व नहीं है तो फलन क्या हुआ? असंतत। इसमें फलन का मान ही परिभाषित नहीं हो रहा है यानी अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब फलन क्या हुआ? बिंदु पर असंतत हो गया। तो ये बेटा मेरे पास एक बिंदु पर संतति की जांच करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब इस पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं बेटे कि आपके पास एक वास्तविक फलन मिलेगा, उस वास्तविक फलन का किसी भी एक बिंदु पर संतति की जांच किस प्रकार से करते हैं बेटे, वो देखो आपके पास एग्जांपल है। मैं लिखाता हूं कि फलन है, उसका एक बिंदु आपको मिलेगा, उस बिंदु पर फलन का संतति का परीक्षण करना है। किस प्रकार से करेंगे देखो, एग्जांपल है फलन fx बराबर 3x + 4
का बिंदु x बराबर 2 पर संतते परीक्षण कीजिए। संतते परीक्षण कीजिए, संतते की जांच कीजिए बेटा अपने पास। इसको हल करते हैं। देखो फलन तो क्या है, f(x) बराबर 3x प्लस का 4 और बिंदु क्या x बराबर 2 है बेटा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बेटा, इसकी फलन का मान निकालेंगे। तो इसको देखो अपने पास क्या आएगा, संतते क्या है, x बराबर 2 पर फलन का मान, x बराबर 2 पर फलन का मान, और x बराबर 2 पर फलन का मान क्या रहेगा, देखो f(2) चेक करते हैं कि परिभाषित है कि नहीं है। तो अपने पास मान निकाला तो 3 गुणा 2 प्लस का 4, 3 को 2 से गुणा कर दिया 6 प्लस 4 बराबर 10 आ रहा है, यानी फलन का मान परिभाषित है बेटा अपने पास। अब क्या निकाले, x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा, x बराबर 2 पर बेटा फलन की दाईं सीमा वो क्या होगी अपने पास, f(2) प्लस का 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2) प्लस h, यानी x के स्थान पर क्या नोट करेंगे, ये 2 प्लस का h, यहाँ पर क्या आएगा अपने पास लिमिट h टेंड्स टू 0 बेटा। यहाँ पर लिमिट रखेंगे अपने पास, तो x का मान रखेंगे 3 कोष्ठक में 2 प्लस का h, x के स्थान पर प्लस का 4, यहाँ पर लिमिट रख दो बेटा f ये 2 प्लस का 0 बराबर क्या आएगा, लिमिट रखेंगे तो 3 कोष्ठक में 2 प्लस का 0 प्लस 4, यानी h के स्थान पर क्या पुट कर दिया बेटा मैंने, 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर मान कितना आएगा, f 2 प्लस का 0 बराबर 3 गुणा 2 प्लस का 4 बराबर 6 प्लस का 4 बराबर कितना हो गया मान बेटे 10, यानी फलन की दाईं सीमा का मान भी कितना हो गया बेटा 10 आ गया। अब किसका मान निकालेंगे, फलन की बाईं सीमा, x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा, x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा वो क्या निकालेंगे, देखो अपने पास f(2) माइनस का 0 बराबर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f(2) माइनस का h, लिमिट रखा तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर मान रखेंगे बेटे x के स्थान पर 2 माइनस h, तो 3 ब्रैकेट में 2 माइनस का h प्लस का 4, आप इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा 3 गुणा 2 प्लस का 4 बराबर 3 को 2 से गुणा किया तो 6 प्लस का 4 बराबर क्या हो गया मान बेटे 10 आ गया। x बराबर 2 पर फलन का मान कितना आया 10, x बराबर 2 पर फलन की दाईं सीमा कितनी आई बेटा 10, x बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा कितनी आई बेटा 10। अब अपने पास तीनों का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, तो अपने पास x बराबर 2 पर फलन क्या होगा, संतत होगा। इसलिए अपन नोट कर देंगे f(2) प्लस का 0 बराबर है f(2) माइनस का 0 बराबर क्या आ रहा है f(2) माइनस 0 f(2) प्लस 0, तीनों मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो अपन नोट कर सकते हैं कि x बराबर 2 पर फलन क्या है बेटा अपने पास संतत है। अतः है दिया गया फलन ये है, वो x बराबर 2 पर क्या होगा बेटा संतत है। अतः है x बराबर 2 पर फलन संतत है, अतः x बराबर 2 पर फलन क्या है संतत। इस प्रकार से वास्तविक फलन मिलेगा, उसके x बराबर 2 पर फलन संतत है की जांच करेंगे। फलन का मान, फलन की दाईं सीमा, फिर फलन की बाईं सीमा, तीनों का मान निकालते हैं। अगर तीनों समान है, विद्यमान होने के साथ, परिभाषित होने के साथ में समान है, तो अपन क्या बोलेंगे कि x बराबर 2 पर फलन संतत है। जैसे माना कि मैंने कि x बराबर 2 पर फलन का मान ज्ञात किया, अगर वो मान परिभाषित नहीं हुआ तो डायरेक्ट बोल देते आप कि इस फलन का मान परिभाषित नहीं है, अतः फलन x बराबर 2 पर संतत नहीं। अगर इसका मान परिभाषित हो गया लेकिन दाईं सीमा परिभाषित नहीं होती तो भी बोलते कि संतत नहीं है। अगर बोलते इसकी बाईं सीमा परिभाषित नहीं होती है और दाईं सीमा फलन का मान परिभाषित है, तो अपन बोलते हैं कि x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। तो ले बेटा ये तो अपने पास क्या है, परिभाषित होने के साथ साथ तीनों मान क्या रहे हैं, समान है। दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान कितना, तीनों का मान ये 10।
0 बाई सीमा 10, 0 बाई सीमा 10, और ये फलन का मान भी कितना था पहले 10। इस प्रकार से एक बिंदु पर एक वास्तविक फलन का अपन संतत्य की जांच करते हैं। अब देखो अपने पास ही संतत्य की जांच के लिए बिंदु आ गया, तो बिंदु तो अपन के लिए बेटा। अब एक अंतराल पर फलन के संतत्य की जांच करते हैं कि इस अंतराल में फलन संतत्य किस प्रकार से। अंतराल कितने होते हैं बेटा? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है खुला अंतराल यानी विवर्त अंतराल, एक बोलते हैं अपन बंद अंतराल यानी कि संवर्ती अंतराल। इन दोनों में एक संतत्य होने की क्या शर्त है फलन की, देखो अपने पास। तो सबसे पहले लूंगा बेटा मैं खुला अंतराल, यानी कि बेटा अपन खुला अंतराल क्या है कि खुले अंतराल में फलन संतत्य किस प्रकार से होता है अपने पास बैठे। तो सबसे पहले अपने पास आएगा अंतराल में फलन का संतत्य होना। टॉपिक अपने पास है अंतराल में फलन का संतत्य। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं अपने पास? 2 प्रकार के। पहला अंतराल क्या अपने पास? बोले तो अपने पास विवर्त अंतराल, ये इसको क्या बोलेंगे अपने पास? खुला अंतराल। क्या बोलेंगे अपने पास से? खुला अंतराल। विवर्त अंतराल या बोलेंगे इसको खुला अंतराल में फलन कैसे संतत होता है अपने पास देखो बेटा। तो अपने पास इसके लिए क्या आएगा? एक फलन है वास्तविक अंतराल, एक वास्तविक फलन एपेक्स अंतराल a, b में अपर संतत्य होता है यदि उसके प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या हो? संतत्य हो। इसके लिए क्या आएगा? एक वास्तविक फलन, एक वास्तविक फलन y बराबर एपेक्स विवर्त अंतराल। विवर्त अंतराल बोलते हैं मेरे छोटे कोष्ठक में मान होना अपने पास। विवर्त अंतराल a, b में संतत्य, विवर्त अंतराल a, b में संतत्य होता है यदि अंतराल a, b की प्रत्येक, यदि अंतराल a, b की प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। फिर पास क्या है? वास्तविक फलन y बराबर एपेक्स विवर्त अंतराल a, b में संतत्य होता है यदि अंतराल a, b की प्रत्येक बिंदु पर संतत्य अपने पास है। हर बिंदु पर a, b के प्रत्येक बिंदु पर संतत्य यानी a और b के बीच के बिंदु। जैसे मैं आपके पास एग्जांपल देता हूं मैं, तो 3, 5 है ये बिंदु है, इसके अपने पास प्रत्येक बिंदु कोई फलन वास्तविक फलन y बराबर एपेक्स संतत्य कब होगा कि 3 से तो बड़ा 5 से छोटा प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत हो। तो 3, 5 इस अंतराल के फलन क्या होगा बेटा? संतत होगा अपने पास। इस प्रकार से अपने पास से विवर्त अंतराल में फलन संतत होने की क्या शर्त है? यानी खुला अंतराल अपने पास क्या आएगा कि खुले अंतराल में या विवर्त अंतराल में एक फलन का संतत होना। तो ये कंडीशन होगी कि वास्तविक फलन y बराबर एपेक्स विवर्त अंतराल a, b में संतत्य कराता है होता है यदि अंतराल a, b की प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। ये लाइन आपको ध्यान देना है कि a, b की प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत हो तो इस दिए गए विवर्त अंतराल या खुला अंतराल a, b में फलन क्या होता है? संतत होता है। नंबर 2 में बंद अंतराल, बंद अंतराल या बोला अपने पास संवर्त अंतराल, यानी इसमें के लिए मान क्या आएगा अपने पास? बड़े कोष्ठक में मान आएगा अपने पास। क्या आएगा बेटा? बड़े कोष्ठक में। इसकी परिभाषा क्या होगी अपने पास? एक वास्तविक फलन, एक वास्तविक फलन y बराबर एपेक्स, एक वास्तविक फलन y बराबर एपेक्स अंतराल a, b में संतत्य होता है
यह संतति कहलाता है यदि नंबर 1 पर a, b के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो, यानी ऊपर वाली बात अपन को इसमें सत्यापित करनी है। नंबर 2 क्या आएगा? बिंदु अक्ष बराबर a के दाईं तरफ संतत हो, अर्थात एफ ए प्लस 0 बराबर क्या आएगा? एफ ए। बिंदु अक्ष बराबर a के दाईं तरफ संतत हो, अर्थात एफ ए प्लस 0 बराबर क्या होगा? एफ ए। नंबर 3 बिंदु क्या आएगा? बिंदु अक्ष बराबर b के बाईं तरफ संतत हो, अर्थात एफ बी माइनस का 0 बराबर एफ बी माइनस 0 बराबर एफ बी हो। इस प्रकार से अपने पास एक फलन क्या होगा? समवर्त अंतराल में, विवर्त अंतराल में फलन संतत होने की शर्त मैंने आपको बताया कि अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत हो तो खुले अंतराल में फलन क्या होगा? संतत हो। नंबर 2 पे बंद अंतराल में एक वास्तविक फलन y बराबर x अंतराल a, b में संतत होता है यदि a, b के प्रत्येक बिंदु पर संतत हो। नंबर 2 बिंदु अक्ष बराबर a के दाईं ओर तरफ संतत हो, अर्थात f a प्लस 0, a पर दाईं सीमा और a पर फलन का मान क्या हो? समान हो। नंबर 3 बिंदु अक्ष बराबर b के बाईं ओर तरफ संतत हो, अर्थात बिंदु b पर फलन की बाईं सीमा और फलन का मान b पर समान हो। अगर तीनों कंडीशन या तीनों शर्तें उस फलन में सत्यापित होती है तब उस अंतराल में a, b समवर्त अंतराल a, b में फलन क्या कहलाता है? बेटा मेरे पास संतति कहलाता है। क्या कहलाता है? संतति फलन कहलाता है। अब आता मेरे पास बेटा टॉपिक नेक्स्ट है कि संतति, जैसे आपको बता दूं इसके लिए मैं कि अंतराल अपने पास 3,5 आ गया, इसके लिए क्या लेते हैं? ये आपकी बात कौन सा अंतराल लिया मैंने? बंद अंतराल। तो बेटा 3 पर भी क्या होगा? दाईं ओर से संतत। 5 पर क्या होगा? बाईं ओर से संतत। और 3 और 5 के बीच के प्रत्येक बिंदु पर फलन क्या होगा? संतति। तो इस बंद अंतराल 3,5 में दिया गया फलन क्या होगा बेटा? संतति कहलाता है। अब आता अपने पास संतति फलनों की गुणधर्म। बेटा अपने पास संतति फलनों के गुणधर्म वो किस प्रकार से आएंगे? देखो कि आपके पास कोई 2 या 2 से अधिक फलन बेटा संतति है और अपने पास कोई लैम्डा, अल्फा, के, बीटा अपने पास कोई अचर राशि है, तो इनके क्या गुणधर्म होते हैं? देखो अपने पास कि अपने पास कोई जैसे फलन f(x) क्या संतति है और लैम्डा क्या एक अचर राशि है, तो इस फलन को आप संतति फलन को लैम्डा से गुणा कर देंगे तो भी अपने पास वो फलन क्या होगा बेटा? संतति होगा। तो टॉपिक क्या है अपने पास? संतति फलनों की गुणधर्म। संतति फलनों की गुणधर्म बेटा अपने पास। तो फर्स्ट गुणधर्म क्या है? देखो क्या आएगा गुणधर्म? यदि f(x) व g(x) दो वास्तविक, यदि दो वास्तविक फलन, ऐसा नहीं, यदि दो वास्तविक फलन f(x) व g(x) संतति फलन है, संतति फलन हो तो संतति फलन तथा के एक अचर राशि है, के एक अचर राशि हो तो, के एक अचर राशि हो तो पहला गुणधर्म क्या होगा? k इंटू f(x) या k इंटू g(x) भी कैसे फलन होंगे बेटा अपने पास? संतत फलन होंगे, संतत फलन है अपने पास। नंबर 2 पे
fx प्लस सी gx है। दो संतति फलनों का योगफल भी क्या होगा? संतति है। fx प्लस gx भी क्या है? संतत फलन है। नंबर 3 पे इनका अंतर भी क्या आएगा? संतति, यानी fx माइनस का gx भी संतत फलन है। नंबर अपने पास क्या आएगा? इनका गुणनफल fx माइनस का gx भी संतत फलन। इनका भागफल भी क्या आएगा बेटा अपने पास? fx बटा gx, लेकिन gx का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। b संतत फलन है। तो ये होता है अपने पास बेटे कि संतत फलनों के गुणधर्म। क्या आपके पास क्या था कि दो वास्तविक फलन है fx व gx संतत फलन तथा k क्या अपने पास एक अचर राशि है। तो अपने पास fx को कैसे गुणा कर दो, gx को कैसे गुणा कर दो, फिर अपने पास क्या आएगा? k into fx भी क्या आएगा? संतत। k into gx भी क्या रहेगा बेटा? संतत रहेगा। इसी प्रकार fx और gx संतत है तो उनका योगफल fx प्लस gx योगफल करेंगे, फिर एक नया फलन प्राप्त होगा, वो भी क्या आएगा अपने पास बेटा? संतत। लेकिन fx और gx दोनों कैसे होने चाहिए? संतत होने चाहिए। इसी प्रकार इनका अंतर करेंगे, fx माइनस gx भी एक नया फलन बनेगा, वो भी क्या होगा अपने पास? संतत होगा। इसी प्रकार fx into gx एक गुणनफल का एक नया फलन बनेगा, वो भी क्या होगा बेटा? अपने पास एक संतत फलन होगा। इसी प्रकार एक भागफल बन जाएगा fx बटा gx, लेकिन gx का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। तो fx बटा gx भी क्या होगा? एक संतत फलन होगा। तो बेटा मैंने इस टॉपिक में आपको बताया था कि संतत फलन के गुणधर्म के बारे में डिस्कस किया है इसी टॉपिक। तो अपने पास आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा बेटा? संतत की परिभाषा और एक असंतत की परिभाषा, वो भी ग्राफ के अकॉर्डिंग कि जिस फलन का ग्राफ लगातार चलता है, कहीं पर भी टूटा हुआ नहीं परिप्रांत में, तो फलन क्या कहलाता है? संतत। यदि उसका ग्राफ कहीं पर भी टूट गया तो वो फलन क्या कहलाएगा? असंतत। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग दोनों को मैंने परिभाषा बताई। फिर एक बिंदु पर संतत की जांच करना, जैसे मैंने एक फलन fx है, एक बिंदु था x बराबर a पर, उसके लिए मैंने जांच करके बताया था कि उस फलन का मान उस बिंदु पर परिभाषित हो, अर्थात f a का मान विद्यमान हो। नंबर 2 पर लिमिट अस्तित्व होने के साथ में बराबर क्या हो? f a, लिमिट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू क्या आएगा? f a। ये कंडीशन लागू है तो अपने पास फलन क्या होगा? संतत। अर्थात फलन की दाईं सीमा बराबर है। अगर ये शर्त अपने पास सत्यापित होती है तो दिए गए बिंदु x बराबर a पर फलन क्या होगा बेटा? संतत होगा। नंबर 2 पे अपने पास आगे टॉपिक आया था कि अपने पास बेटा मैंने एग्जांपल दिया था इसके लिए, फिर मैंने आपको बताया था कि संतत फलन एक अंतराल में किस प्रकार से, जैसे खुला अंतराल है तो खुले अंतराल में फलन संतत कब होगा? खुला अंतराल का a, b छोटे कोष्ठक। तो अपने पास इसके लिए फलन संतत कब होगा? जब अंतराल a, b के प्रत्येक बिंदु पर, यानी इनके बीच के बिंदु a से तो बड़ा और b से क्या आएगा? छोटा, इसके प्रत्येक बिंदु पर फलन संतत हो तो इस दिए गए विवर्त अंतराल या खुले अंतराल में फलन क्या होगा बेटा? संतत होगा। फिर अपने पास आया था एक बंद अंतराल यानी संवर्त अंतराल, इसके लिए फलन का संतत की क्या शर्त लिखाई थी? मैंने 3 कंडीशन लिखाई थी। पहली कंडीशन थी कि इसके लिए a, b के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? संतत हो, यानी विवर्त अंतराल वाली बात यहां पर भी आएगी। नंबर 2 पर क्या था? बिंदु x बराबर a पर क्या हो? दाईं ओर से संतत होता f a प्लस 0 इज इक्वल टू f a हो। फिर x बराबर b पर क्या हो? बाईं ओर से संतत हो, अर्थात f b माइनस का 0 बराबर क्या होगा? f। ये अपने पास एक बंद अंतराल में 3 शर्तें अपने सत्यापित हो गई तो उस अंतराल बंद अंतराल में दिए गए फलन क्या होगा? a, b बंद अंतराल में संतत होगा, अन्यथा संतत नहीं होगा। फिर मैंने बताया था संतत फलनों के गुणधर्म, जो कि आपको सामने है कि fx और gx दो वास्तविक फलन है और वो संतत है। दो वास्तविक फलन fx और gx संतत फलन और तथा एक k रहते हैं एक अचर राशि, तो अपने पास k into fx भी क्या होगा? संतत है। k into gx भी क्या होगा? संतत है। उनका योगफल भी क्या होगा? संतत है। उनका अंतर भी क्या होगा? संतत है। और इनका गुणनफल
fx into gx भी क्या होगा संतत्य, और इनका भागफल भी संतत्य, लेकिन gx का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपने पास बेटे इस टॉपिक में जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया कि संतत्य में अवकृतता में संतत्य की बात करें अभी, और एग्जाम आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर 13 आएगा और 2 अंक का क्वेश्चन होगा। एक ही क्वेश्चन आएगा बेटा अपने पास संतत्य एवं अवकलता में, ठीक है बेटा अपने पास। अगले नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे संतत्य, कुछ फलन क्या होता है अपने प्रत्येक बिंदु पर अपने अंतराल में डायरेक्ट अपने पास वो संतत्य होता है, उसमें आप जांच करेंगे इस बिंदु पर ही फलन क्या संतत्य होता है। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो उस बिंदु पर हमेशा क्या होता है असंतत्य होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बेटा अपने पास करेंगे संतत्य के लिए अपने पास कुछ सीमाएं, कि सीमाओं का प्रसार के सूत्र अपने पास है e की पावर x का sin x का cos x का tan x का a की पावर x का log 1 प्लस x का, ये प्रसार के सूत्र आपको लिखवाए जाएंगे। उसके बाद बड़ा अपने पास क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स।